जंग और सियासत दोनों में मुकाबला होता है, दोनों में किसी की हार और किसी की जीत होती है, दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मंसूबाबंदी होती है, दोनों में एक दूसरे पर वार किए जाते हैं, दोनों की जीत या हार में अकल और ताकत जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं, दोनों में एक जैसे गुस्से के जज्बात कार फरमा होते हैं। बदकिस्मती ये कि तजादुस्तान में सियासत को जंग बना दिया गया। आज की सियासत देख लें, बिल्कुल जंग सी सूरत हाल नजर आ रही है। इस जंग के फरीक मैदान में आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं, हर एक ने मोर्चा बंद होकर लड़ने की पॉलिसी अपनाई हुई है। खुली जंग हो तो मैदान में आमना सामना होता है, आंखें चार होती हैं, एक दूसरे की खूबियां और खामियां नजर आती हैं। मोर्चाबंद जंग में हर फरीक अपने सिपाहियों को छुपाकर अपनी हिकमत अमली बना रहा होता है। उसके सिपाही किस बुरी हालत में है कुछ पता नहीं चलता। ये खुफिया जंग लंबी चलती है, तबाहकुन होती है। इस मोर्चाबंद जंग के नफसियाती असरात दहाइयों तक फरीकैन को तकलीफ देते रहते हैं। तुजादिस्तान में ये मोर्चाबंद सियासत 1970 से 1971 के बाद पहली बार ही हो रही है, वरना यहाँ सियासत हमेशा खुले मैदान में ही लड़ी जाती रही। लश्कर भी साफ नजर आते थे, लचक का इम्कान भी हमेशा होता था। इस बार मुनसिफ खानों और अस्करी खानों की कशमकश भी मोर्चाबंद है। अस्करी खान का ख्याल है कि कई मुनसिफ खान शोहरत के घोड़े पर सवार होकर सियासी एजेंडे के नकीब बन चुके हैं, जबकि मुनसिफ खान तुले बैठे हैं कि उन्होंने अस्करी खानों की मुदाखलत खत्म करके रहना है। हर तरफ फायर है, तोपें चल रही हैं, मगर फायरिंग खाली मैदान में हो रही है। मोर्चाबंद तो सारे महफूज हैं, डर के इस फायरिंग की जद में अवाम खान आएगा। मोर्चाबंद सियासत में मुफाहमत और मुसालत के इम्कानात कम हो जाते हैं। खुली जंग में तो फौरन फैसला हो जाता है। मोर्चाबंद जंग लंबी चलती है। आज की मोर्चाबंद सियासत में नफरत और दुश्मनी की आग भड़काने वालों की मौत लगी हुई है। बैरूनी मुल्क महफूज मोर्चों में बैठे सोशल मीडिया सदाईन गालियों और स्कैंडल्स के मिसाइल मारते हैं, जिससे मैदान जंग हमेशा गर्म रहता है। दूसरी तरफ रियासत के ताकतवर तरीन सतून को गुस्सा तो बहुत है, मगर वो हरीफों के बंद मोर्चों में महफूज होने की वजह से उन्हें बहुत ही कम नुकसान पहुंचा सकता है। खुला मैदान होता तो वो टैंकों और तोपों से जंग जीत चुका होता। मुनसिफों और सोशल मीडिया के पीछे बैठे फरीक की गोलाबारी बहुत मुश्किल से होती जा रही है। और अगर मुनसिफ खानों और जेल के चैंपियन खानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक जारी रहा तो अस्करी खान का पैमाना लबरेज हो जाएगा। अस्करी खान अब तक आईन कानून, अदालत और रिवायत से मुकम्मल बागी नहीं हुआ। इसने मार्शल लॉ और इमरजेंसी से गुरेज किया और इस हवाले से जोश दिलाने के बावजूद अस्करी खान ने मार्शल लॉ के मशवरे को हमेशा रद्द किया है। लेकिन अगर मुनसिफ खानों के हाथ अस्करी खानों के बनाए हुए निजाम के गिरबान तक पहुंच गए तो सबर की सूरत में निजाम के कपड़े उतर जाएंगे और वो नंगा हो जाएगा। और अगर उसने गिरबान तक आते हुए हाथों को झटका दिया और मुनसिफ खान को धक्का दे दिया तो फिर आइन का तिया पांचा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस सूरत में सारे मोर्चाबंद फरीक अपना सामू लेकर रह जाएंगे। इस सूरत में सारे सियासी मुतहारिफ फरीक लंबे अरसे के लिए बेरोजगार हो जाएंगे और ताकत वाले मासी की तरह खुल खेलेंगे। तवक्को यही करनी चाहिए कि मोर्चाबंद सियासत तजादुस्तान को जिस बंद गली में ले आई है उससे निकलने के लिए सियासी फरीक पहल करे। हुकूमत पर फर्ज है पहला कदम वो उठाए।